हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने घरों में मस्त होंगे। तो इसी मस्ती के साथ एक न्यू ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज जा रहे हैं हम गरतांग गली और हम लगभग गेट पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये ब्रिज है लंका ब्रिज, लंका पुल के नाम से ये फेमस है और आई थिंक ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। तो दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, ये है इसकी हाइट। This is the height of Lanka Bridge. तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है रास्ता और ऐसे हैं माउंटेन्स, नीचे है गंगा मैया और रास्ता बिल्कुल संकरा है। अभी इतना है लेकिन आगे बोला गया है आगे इससे भी पतला होगा। तो लेट्स सी कैसा होता है। हमारा भी फर्स्ट टाइम है तो हमें भी नहीं पता। तो चलते हैं जहाँ तक हम चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गरतांग गली है वो क्यों बिल्ड किया गया था और क्यों ये इतना फेमस था और क्यों ये रास्ता बनाया गया था। तो जो तिब्बतियन ट्राइब थी वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए इसी रास्ते का यूज़ करती थी। बिकॉज उत्तरकाशी एक बॉर्डर एरिया है और जहाँ हम अभी खड़े हैं या हम जहाँ जा रहे हैं वो एक बॉर्डर एरिया है। उत्तरकाशी और तिब्बत बॉर्डर, वो भारत और तिब्बत बॉर्डर जो उत्तरकाशी में पड़ता है। तो जो तिब्बतियन ट्राइब थी वो अपना बिजनेस रन करने के लिए इसी रास्ते का यूज़ करती थी। और आशी और 1962 के वॉर के बाद ये ट्राइब बंद हो गई थी। हाँ, और 1962 में जब वॉर हुआ था तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। बिल्कुल हमारा कनेक्शन वहाँ से काट दिया गया था। आई डोंट नो क्या इशू रहे थे। उसके बाद वो पुल यूज में था नहीं अब, लेकिन अब कुछ सालों से उसको फिर से बनाया गया ताकि टूरिज्म प्रमोट होता रहे। हाँ, लेकिन अब इसका यूज़ किसी बिजनेस रन के लिए नहीं किया जाता है बल्कि हमारे एक टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए और हमारे जो पहाड़ों में जितनी भी जो नेचर ब्यूटी है दूर से लोग आए इसको देखने के लिए, बस इसके लिए इसको अब खोला गया है। मुश्किल से अभी 4-5 साल ही हुए हैं इसको ओपन किए हुए और अब थोड़ा सा ब्रिज को मॉडिफाई कर दिया गया है क्योंकि बहुत पुराना था। तो अब इतनी कंडीशन उसकी थी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो इन 4-5 सालों में इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ है। तो चलते हैं अपने रास्ते, कहाँ तक पहुँचना है अभी कुछ भी नहीं पता, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो चलते हैं।
रास्ते में वो वापस ही आ रहे थे और उन्होंने हमें थोड़ा डरा दिया है कि प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा है। तो बिल्कुल भी आप बच्चे के साथ मत जाइए, क्योंकि बहुत दूर है और बच्चा नहीं कर पाएगा इतना लंबा ट्रैक। तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे भी या नहीं, लेकिन हाँ, जब तक दिल से आवाज़ नहीं आई कि वापस चलो, तब तक हम भी अपना वो एक जो लेके चले हैं कि हमने पहुंचना है, हम भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और फ्रेंड्स, ये है मेरे बंदे जिनको मैंने अपने साथ लाया है और इनकी हिम्मत जवाब दे रही है 500 मीटर में। अभी हम मतलब मुश्किल से ही हमने 500 मीटर का ट्रैक कंप्लीट किया है और ये वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी और को जाने दूंगी। यस, मेरे फौजी आशी किनारे में जा, जब बलाणु किनारा नने। यस गाइस, और ये है हमारी मन्नत जो कि 3rd टाइम ट्रैक कर रही है और इसको अब आ रही है शर्म। क्यों आ रही है मन्नू? क्योंकि बाहर पे बोलोगे उन्होंने मुझे 3 बार तो देख ही लिया होगा। हाँ, सबसे फर्स्ट रीज़न तो यही है कि जो गेट पे एंट्री हो रही है उन्होंने पहचान लिया है इस लड़की को। और सेकंड रीज़न ये है, ये कह रही कि अब तो फ़ोटो अपलोड करने में भी शर्म आएगी कि तेरे पास सिर्फ गरतांग गली ही घूमने की है, यही है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको एक ऑप्शन दे दिया है, तूने न्यू ड्रेस पहना है, उधर की मत डालना, इधर की फ़ोटो डाल लेना। तो फाइनली मैंने अपने बंदों के अंदर एक जोश भर दिया है और अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। ये देखिए, सबसे आगे वो लड़की जो 3rd टाइम ट्रैक कर रही है, सेकंड में जो बिल्कुल अभी अभी वापस जाना चाह रही थी, और 3rd में हमारे छोटे उस्ताद जो कि हमें कुछ लोग बोल के गए थे कि इसको ले जाना बेवकूफ़ी है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम पहाड़ के लोग हैं और ऐसे रास्ते तो हमने बचपन से ही इन रास्तों में चले हैं, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब थोड़ा हैबिट टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं। और कुछ ऐसा रास्ता हेलो गाइस, अब ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। हाँ, इसने आपको पहले बताया है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ या वापस जाने की बातें कर रही हूँ। हाँ, 1 मिनट के लिए हुआ ऐसा जब चढ़ाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हमने इतनी चढ़ाई चढ़ ली है और अब हम अगर पूरा नहीं जाते हैं तो वो उतनी चढ़ाई चढ़ना भी वेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं गरतांगली कैसा है, क्योंकि है तो बहुत अच्छा। मैं भी पहली बार आ रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चलने के डर से यहाँ नहीं आई कभी। इवन मैंने फोटोज में वो इतना देख लिया है, लोग इतने आ चुके हैं यहाँ कि मेरा फोटोज में देख देख के ही मन भर गया था एक बार के लिए। लेकिन अभी अर्चू आई है तो वो चाहती थी कि हम गरतांगली जाएं। हम सुबह से बहुत मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सामने से देखा हुआ है कि बहुत दूर है। हमने सामने से देखा, आपने सुना होगा नेलांग कोपांग जो इंडो चाइना बॉर्डर है, हमने उधर से ही देखा था। तो हमें डिस्टेंस काफ़ी लगा था, तो मैं उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मतलब बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो मैंने फ़ोटोज़ में इतना ज़्यादा देख लिया है और दूसरा ये कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मुझे नहीं जाना चलना था इतना, तो मैं बहुत मना कर रही थी। लेकिन अब आ ही गए हैं तो चलते हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको गरतांगली कैसा है। तो गाइस, ट्रैक इज़ गोइंग ऑन।
हमने कमिटमेंट की है अपने आप से। जब हम लास्ट रुके थे तो टाइम हो रहा था 1:56, तब हमने सोचा था अब हम अपना नेक्स्ट जो थोड़ा सा आराम है वो तब करेंगे जब हो जाएगा 2:20। तो अभी 2:06 हो गया है और हमने मतलब काफ़ी दूरी तय कर दी है। और ये आ रहे हैं बच्चे लोग और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये जो ये इंडो चाइना बॉर्डर का रूट है, ये पूरा पहाड़ को कट करके बनाया गया है। तो जो सोचते हैं कि हमारे सोल्जर्स कुछ नहीं करते हैं या फिर हम मतलब इजीली हम अपने कंट्री में या अपने घर में सेफ हैं, तो उनका सोचना बिल्कुल ही गलत है। जहाँ जानने की हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ से ये लोग दिन रात गुजर रहे हैं और इवन स्टे कर रहे हैं। और रहना तो फिर भी एक जनरल थिंग है। -डिग्री के साथ हम अगर सरवाइव कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हमें हमारे सोल्जर का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम तो करते हैं और मुझे लगता है हर एक इंसान करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ें देखें, कैसा एरिया है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से जाते हैं, हर दिन अपना मतलब अपने लाइफ को हाथ में लेके घूम रहे हैं। क्योंकि माउंटेन्स की लाइफ इतनी तो इजी होती नहीं है। जो भी माउंटेन में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उसको पता है कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है। इन पत्थरों, इन पहाड़ों के बीच रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। और भाई ट्रैक है कुछ ऐसा, काफ़ी डेंजर है। और अभी तो मुझे नॉर्मल लग रहा है रास्ता, अगर सच बताऊं तो। लेकिन जितना मैंने सुना है, आगे रास्ता बहुत ही पतला है, बहुत ही नैरो है कि बस एक जन ही एक टाइम में पास कर सकता है। तो चलो देखते हैं वो कितनी दूरी पे हमें मिलेगा। अभी तो हम मुझे तो लगता है कि 1/3 पे भी हम नहीं पहुँचे हैं, है ना आशी? 1/3 पे भी शायद हम नहीं पहुँचे हैं ना। तो चलो, आज का तो हमारे लिए ये टास्क है और डेफिनेटली हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रही हूँ। जो आप ये रिवर देख रहे हैं, ये है तो हमारे इंडिया में, लेकिन ये इंडिया की नहीं है। ये आ रही है चाइना से। तो भाई चाइना वालों देख लो, आपका भी हमने कंटेंट इसमें दिखा दिया है। और ये है अपना बॉर्डर एरिया। चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये बहुत सालों से चले ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल राइट। मुझे लगता है इतना भी बकवास सामान नहीं होता है चाइना का। सही बात है। चलो, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें चलाने पे भी होती है कि नहीं? हाँ। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी नदी नाला, वो फिर गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। इवन ये बहुत साफ नदी है। तो भाई जैसा कि हम सभी को पता है, सफाई और हम ये सारी चीज़ें, हाइजीनिक चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ हम रह रहे हैं, एटलीस्ट उस जगह को तो हमें क्लीन रखना ही चाहिए। क्यों? और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ का जो तिब्बतियन ट्राइब का जो गांव है, जिसके बारे में बताया था, बगोरी, उसको 2019 में क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड मिला था। फ्रेंड्स, ये पहाड़ बोलते हैं ना कि पहाड़ सबसे मजबूत होता है, और उस पर इस तरीके से रोड को बिल्ड करना, ये मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और एक जज्बे की बात है, जो कि सिर्फ BRO ही कर सकता है। उसने ही ये रोड को बिल्ड किया है और वो बेचारे दिन रात मेहनत
मेहनत करके काम करके हमारे लिए पाथ तैयार करते हैं और हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से एक ऐसा हमें रास्ता देते हैं जो हमारे लिए इजी होता है और जो हमारी लाइफस्टाइल को इजी कर देगा, है ना। और सिर्फ वही नहीं, जो लेबर है जिनके बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि मैं जब गई थी लास्ट टाइम तो मैंने देखा था कितने छोटे छोटे बच्चे मतलब बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे पानी में खेल रहे थे और उनकी मम्मियाँ कपड़े धुल रही, बर्तन, खाना, सब्जी, वहाँ ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब और फिर भी वो लोग इतने खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम्स है, ये हो गया वो हो गया, वो लोग भी हैं जो सरवाइव कर रहे हैं कुछ नहीं होते हुए भी। नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, कुछ नहीं, टीवी नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, फ्रिज नहीं, फिर भी रह रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली फ्रेंड्स, बात ये है आज की जनरेशन में जहाँ हम मतलब विदाउट फ़ोन, विदाउट टीवी, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को छोड़ के BRO काम करता है और इवन वो तो सरवाइव कर ही रहा है, उनके साथ उनकी फैमिली सरवाइव कर रही है। बर्फ़ गिर रही है, जहाँ हम बर्फ़ में बाहर आना ही हमको लगता है कि कैसे जाना है, वहाँ वो बेचारे काम करते हैं। तो एक हेड्स ऑफ तो उनके लिए बनता है, क्यों आशी? जी बिल्कुल।